हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो अपन ने 33 तक साइनोनिम और एंटोनिम पढ़ लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट 34वां। देखिए क्या है। एक्यूज़। एक्यूज़ यानी आरोप लगाना किसी पे। टू चार्ज समवन विथ एन ऑफेंस और क्राइम। ठीक है। तो इसका साइनोनिम होता है इंडिक्ट। ध्यान रखना, इंडिक्ट। इंडिक्ट यानी होता है आरोप लगाना, आरोपित करना। एक्यूज़ यानी आरोप लगाना, तो इंडिक्ट यानी भी आरोप लगाना, आरोपित करना। और इसका एंटोनिम होता है एक्सकल्पेशन। एक्सकल्पेशन का मतलब होता है दोष मुक्ति, दोष मुक्त करना। तो एक्यूज यानी तो आरोप लगाना, इंडिक्ट यानी भी आरोप लगाना, और एंटोनिम हो जाएगा इसका एक्सकल्पेशन यानी दोष मुक्ति। डिफेंड यानी बचाना, तो आरोप दोष लगाना, और दूसरा होता है बचाना, है ना एंटोनिम इसका। समर्थन भी हो सकता है इसका, डिस्टिंक्ट सिनोनिम एंटोनिम। अब देखिए आगे। अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब होता है आदि, यानी आदि का मतलब जो अभ्यस्त है ना, जो उस चीज़ की लत हो उसमें ना, अकस्टम्ड आदि। अब देखो आगे। हैबिचुएटेड, इसका साइनोनिम हो जाएगा हैबिचुएटेड। अकस्टम्ड यानी आदि, इसका साइनोनिम हैबिचुएटेड। इसका एंटोनिम हो जाएगा अनयूजुअल, असामान्य, है ना। अब देखिए आगे। कस्टमर का मतलब सामान्य ही तो होता है, जो आदि होता है नॉर्मली, है ना, आदि। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। प्रोक्योर का मतलब भी होता है प्राप्त करना। प्रोक्योर का मतलब भी होता है प्राप्त करना। एक्वायर का मतलब भी होता है प्राप्त करना। ऑब्टेन का मतलब भी होता है प्राप्त करना। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो डिस्पर्स यानी वितरित करना, डिस्कार्ड यानी त्यागना, छोड़ देना। एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है? अधिग्रहण, है ना। और इसका साइनोनिम होता है रिकवर या पुनः प्राप्त करना। एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण, अधिग्रहण करना, है ना। तो इसका होता है रिकवर करना, एक्विजिशन करना, अधिग्रहण करना, रिकवर करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा लॉस करना, हानि, है ना, छोड़ देना। अब देखिए आगे। एक्विजिटिव का मतलब होता है लाभ का इच्छुक। एक्विजिटिव। एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण, है ना। और एक्विजिटिव का मतलब होता है जो लाभ का इच्छुक, यानी जो प्राप्त करने का इच्छुक हो। और इसका साइनोनिम हो जाएगा ईगर, उत्सुक, ईगर, है ना। एक्विजिटिव, ईगर। एक्विजिटिव का मतलब लाभ का इच्छुक, एक्विजिटिव का मतलब लाभ का इच्छुक, ईगर यानी उत्सुक। और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनस्पेयरिंग यानी कि बेरहम, है ना। अब देखिए आगे। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। एक्विट, छोड़ देना, एक्विट, दोष मुक्त करना। तो एब्सोल्व का मतलब भी होता है मुक्त करना, है ना, तो उससे मुक्त करना। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो कंडेम यानी निंदा करना, कॉन्विक्ट यानी दोषी ठहराना, ब्लेम यानी दोषी ठहराना, है ना। आरोपित करना, एक्यूज करना, कंडेम करना, एंड कन्विक्ट करना, ब्लेम करना, है ना। एक्विट यानी दोष मुक्त करना, एब्सोल्व यानी भी दोष मुक्त करना। एक्टिव यानी कार्यरत, जो एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, बिजी हो, एनर्जेटिक हो। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अभियांट। अभियांट यानी निष्क्रिय। अभियांश आपने सुना स्थगन, है ना, अभियांश। तो इसका होता है अभियांट। अभियांट यानी निष्क्रिय, डोरमेंट। डोरमेंट नहीं, जो बिल्कुल हिलता डुलता न हो, निष्क्रिय, डोरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है ना, डोरमेंट। तो एक्टिव का हो जाता है डोरमेंट। आगे बात करते हैं। एक्यूमैन होता है कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, है ना, कुशाग्र। कुछ होता है ना वो घास का हो, तिनका होता है, जिसका अग्रभाग एकदम तीखा होता है ना। तो उसी प्रकार एक्यूमैन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। तो इसका मतलब होता है शार्पनेस, ब्रिलियंस, इंजिनाइटी। इंजिनाइटी का मतलब चतुराई, है ना। एक्विटी यानी तीव्रता, ये एक्यूमैन से बना है एक्विटी। एक्यूमैन से बना है एक्विटी। एक्यूमैन का मतलब कुशाग्र बुद्धि। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टूपिडिटी, मूर्ख, स्टूपिडिटी, है ना। तो स्टूपिड होता है मूर्खता, है ना, मूर्ख। अब देखिए आगे। तो एक्यूमैन के जैसा ये एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, और एक्यूटी का मतलब होता है तीव्र, है ना। यही एक्यूट, एक्यूमैन, ये एक्यूमैन, एक्यूट। तो इसका शार्प, सीवर यानी गंभीर, शार्प। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्लंट, है ना, तेज न होना। देखिए एडामेंट। एडामेंट का मतलब देखो यहाँ से लिखा DAMAN, दमन। दमन, दमन का मतलब जिसका दमन न किया जा सके, यानी कि अटल। एडामेंट का मतलब होता है अटल, यानी जो अपने बात से टले नहीं, अटल, है ना, जो अपनी जगह से हिले नहीं, है ना, अटल, अटल, एडामेंट। तो इसका एंटोनिम देख लीजिए, है ना,
स्टबन, स्टबन का मतलब जिद्दी। एडामेंट का मतलब अटल। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। इसका जो विपरीत होता है, एंटोनिम होता है यील्डिंग। यील्डिंग यानी समर्पण कर देने वाला, मान लेने वाला, जो कि बात को जल्दी से मान जाता हो। गलीबल, गलीबल का मतलब होता है बोला वाला, है ना। गलीबल, गलीबल याद रखना, है ना, इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। लीनियंट का मतलब होता है नरम, है ना। लीनियंट, गलीबल, लीनियंट। स्टबन, स्टबन किसका है, जिद्दी। तो स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। और एडामेंट का मतलब भी होता है अटल, है ना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यील्डिंग, गलीबल, फ्लेक्सिबल, लीनियंट। अब देखिए वापस एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो इंडिक्ट का मतलब भी होता है आरोपित करना। इसका एंटोनिम आप देख लेना ना, एक्सकल्पेशन, डिफेंड वगैरह। कस्टमर का मतलब होता है आदि। हैबिचुएटेड का मतलब भी होता है आदि। एक्वायर का मतलब प्राप्त करना। प्रोक्योर करना, प्राप्त करना। ऑब्टेन करना, डेवलप करना, है ना, प्राप्त करना। एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण। तो रिकवर का मतलब ये होता है पुनः प्राप्त करना। अब देखिए आगे, एक्विजिटिव का मतलब होता है लाभ का इच्छुक। तो ईगर यानी उत्सुक होता है किसी चीज़ को पाने के लिए। एक्विट का मतलब होता है दोषपूर्ण करना, छोड़ देना, एब्जॉल्व करना। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा कंडेम करना, कन्विक्ट करना, ब्लेम करना, है ना। एक्टिव का मतलब होता है कार्यरत। एक्टिव का मतलब होता है कार्यरत। तो बिजी, एनर्जेटिक, उसका भी मतलब होता है जो काम में लगा हुआ हो। एक्यूमेन का मतलब होता है, देखिए, कुशाग्र बुद्धि। इसकी बुद्धि बहुत तेज है ना। तो शार्पनेस, ब्रिलियंस, इंजीनियरिटी, एक्विटी। देखिए आगे बात करते हैं अपन। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है तीव्र। तो शार्प, सीवर, है ना। एडमेंट, एडमेंट का मतलब होता है अटल, है ना। तो इसका साइनोनिम हो जाएगा स्टबन यानी जिद्दी। अब देखिए आगे बात करते हैं। ये रहा स्टबन, जिद्दी, है ना। अडेप्ट, अडेप्ट यानी कुशल होता है, अडेप्ट, है ना। अडेप्ट यानी कुशल। तो स्किल्ड, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस यानी कुशल, है ना, हाथ जो दक्ष है ना हाथ चलाने में, है ना। डेक्स्ट्रस, स्किल्ड, है ना। ये अडेप्ट यानी कुशल। तो इनेप्ट यानी अकुशल। अडेप्ट का कुशल, इनेप्ट का अकुशल। अब देखिए एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, बस सफिशिएंट, है ना। पर्याप्त, एडिक्वेट, इनफ, काफ़ी। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो वांटिंग यानी अभी कमी है, चाहना, अभी चाहिए और, है ना, वांटिंग। डर्थ का मतलब ये होता है कमी। अब देखिए आगे, अधेर, अधेर का मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अधेर का मतलब पालन करना होता है। तो इसी प्रकार कंप्लाई का मतलब अनुपालन करना। गिव एलिजेंस, है ना, आज्ञा पालन, है ना। अधेर का मतलब पालन करना, अधेर का मतलब पालन करना, कंप्लाई का मतलब अनुपालन करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कंडेम यानी निंदा करना, फ्लॉट यानी अवहेलना करना, डिसओबे यानी अवज्ञा करना। एडजस्ट, एडजस्ट का मतलब अनुकूल। तो एडेप्ट, वो एडेप्ट था ADEPT, है ना, वो कुशल, है ना। ये ADAPT है ना, एडेप्शन, है ना, अनुकूल बनाना। ठीक है, ये चीज़ है। तो डिसऑर्गेनाइज यानी अव्यवस्थित करना। ठीक है, एडजस्ट का मतलब अनुकूल बनाना, तो डिसऑर्गेनाइज करना इसका एंटोनिम। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा। तो एप्रिशिएट का मतलब भी होता है प्रशंसा। तो उसका उल्टा होता है कंटेम्प्ट यानी अपमान करना, डिक्यूल करना, उपहास करना, डिसलाइक करना, डिस्पाइज करना। सेंस्योर यानी निंदा करना। ये भी होता है सेंस्योर, SURE, ये यू है ना। सेंस्योर यानी निंदा करना, एडमायर यानी प्रशंसा करना, एडमोनिश यानी डांटना होता है। एडमोनिश यानी डांटना होता है। तो चाइल्ड का मतलब भी डांटना, रेप्रीमेंड यानी डांटना, वार्निंग यानी चेतावनी, काउंसल, सेंसर यानी वही निंदा करना, है ना। एडमोनिश यानी डांटना, वही डांटना, निंदा करना, चाइल्ड करना, रेप्रीमेंड करना। ये है चाइल्ड और रेप्रीमेंड, इसका सही अर्थ है ना। सेंसर थोड़ा डिस्टेंट में हो जाता है। अब देखिए आगे, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका प्रेज करना, प्रशंसा करना, अपलोड एंड अपलोड, अपलोज, है ना, तालियां बजाना, कॉम्प्लीमेंट देना। जो एडोर यानी बहुत पसंद करना। तो इसका एडमायर करना। तो इसका एंटोनिम हो जाए डिस्पाइज करना, घृणा करना, कंडेम करना, सेंसर करना, है ना। एडोन, एडोन का मतलब होता है सजाना। तो ब्यूटीफाई करना, तो उसका उल्टा हो जाएगा डिसफिगर करना, विकृत कर देना, तोड़ देना।